हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है आरएच फैक्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था रक्त समूह या ब्लड ग्रुप करके पढ़ा था, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमारे को मोटा मोटा ये पता चला था कि सर किसी व्यक्ति को जब हम रक्त ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें उसी रक्त समूह का क्या करेंगे, ट्रांसफ़र। यदि कोई ग्राही है, उसका रक्त समूह क्या है, ए, और उसको रक्त चाहिए या उसमें रक्त की कमी हो गई हो, तो उसमें जो रक्त ट्रांसफ़र करेंगे वो भी क्या करेंगे, ए रक्त समूह का ही करेंगे। अगर कोई बी रक्त समूह वाला ग्राही है तो उसमें ट्रांसफ़र करेंगे वो कैसा होगा, बी होगा। ए बी वाला है तो उसमें ए बी करेंगे, और ओ वाला है तो उसमें क्या करेंगे, ओ वाला करेंगे। यदि सेम नहीं करते हम ट्रांसफ़र तो क्या होती है, उस ग्राही की मृत्यु हो जाती है। देखो, हमेशा याद रखना, मृत्यु हमेशा ग्राही की होती है, दाता की नहीं। दाता तो दे के चला गया, ठीक है। मृत्यु किसकी होती है, ग्राही की होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखो, लेकिन एक केस ऐसा भी आया डॉक्टरों के पास। केस क्या था कि जो समान रक्त समूह वाले व्यक्ति का ही उसमें क्या किया, रक्त ट्रांसफर किया ग्राही में, लेकिन उस ग्राही की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टरों को लगता है कि यार सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, कि ए रक्त समूह वाला था और जो दाता था वो भी ए वाला था, लेकिन मृत्यु हो गई, क्यों हो गई। अब उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि जो ग्राही की मृत्यु हुई थी वो मृत्यु हुई थी आरबीसी के गुच्छे बनने के कारण। क्या हो गया, उसकी रक्त वाहिनियां थी, रक्त वाहिनियों में क्या हो गया, जो आरबीसी है वो गुच्छा बना ली। जब आरबीसी गुच्छा बना ली तो जो रक्त वाहिनियां हैं इनमें रक्त बहना बंद हो गया, और उस गुरु ने किया, उस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो, जो आरएच फैक्टर या जो आरएच कारक है, आरएच कारक है, अगर इसकी खोज की बात करें, किसकी बात करें, खोज की बात करें कि सर जो आरएच कारक है इसकी खोज किसने की थी, तो आपको पता है एक वैज्ञानिक ने की थी, और वैज्ञानिक का नाम क्या था, लैंड स्टीनर। क्या नाम था, लैंड स्टीनर। और इनके साथ में और थे, और वो कौन थे, विनर। तो मतलब दो वैज्ञानिक थे, एक तो लैंड स्टीनर था सर और दूसरा विनर था। इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, आरएच फैक्टर की खोज की। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने खोज की, किसमें की थी खोज, इन्होंने खोज की थी एक बंदर में, और बंदर का नाम क्या था, मक्का का रिसस बंदर। नाम क्या था, मक्का का रिसस बंदर। और इसी बंदर के नाम पर इस एंटीजन को क्या नाम दे दिया इन्होंने, आरएच एंटीजन। क्या नाम दे दिया, आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर नाम दिया। आपसे पूछ लेगा कि आरएच किसके नाम पे दिया, तो आप बताओगे सर जो रिसस बंदर था इसी के नाम पर इसको नाम दे दिया आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के रक्त में क्या है, आरएच एंटीजन क्या है, उपस्थित। आरएच एंटीजन क्या है, उपस्थित है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, आरएच पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, आरएच पॉजिटिव। और यदि कोई व्यक्ति है उसके रक्त में जो आरएच एंटीजन है वो क्या है, अनुपस्थित। क्या है, अनुपस्थित है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, आरएच नेगेटिव। क्या हो जाएगा, आरएच नेगेटिव। तो देखो, मोटा मोटा हमारे को ये पता चला सर कि यदि व्यक्ति में आरएच एंटीजन है तो वो व्यक्ति आरएच पॉजिटिव, और यदि आरएच एंटीजन अनुपस्थित है तो वो क्या हो गया, आरएच नेगेटिव। अब देखो, तो समझना एक बार कैसे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रक्त समूह। क्या लिख रहा हूँ, रक्त समूह। समझाने के लिए है, समझना इसको ध्यान से। कोई व्यक्ति है, उसका रक्त समूह ए है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरबीसी। क्या लिख देता हूँ, आरबीसी। अब जो व्यक्ति है, आपको पता है कि जो रक्त होता है उस रक्त की आरबीसी होती है, उसके ऊपर दो एंटीजन होते हैं, उसी के आधार पे हम रक्त समूह की क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये ए है या बी। तो आपको पता है कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर दो एंटीजन होते हैं, एक तो होता है ए होता है और दूसरा कौन सा होता है, बी। लेकिन इनके अलावा एक तीसरा एंटीजन और था, और उसको हमने क्या नाम दिया, आरएच एंटीजन। यदि ए रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति है और उसकी आरबीसी है, उसके ऊपर क्या है, आरएच एंटीजन। क्या है, आरएच एंटीजन है, तो वो रक्त समूह कैसा हो जाएगा, ए पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, ए पॉजिटिव। इसी प्रकार ये मान लो ए रक्त समूह है और इसकी जो आरबीसी है, उस आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन अनुपस्थित है, तो वो क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। इसी प्रकार हम बी देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, उसका रक्त समूह क्या है, बी है, और उसकी जो आरबीसी है सर, उस आरबीसी के ऊपर क्या है, आरएच एंटीजन है, तो वो क्या हो जाएगा, आरएच एंटीजन है तो वो क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव। यदि ये एब्सेंट है तो आरएच कारक, तो वो क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव। इसी प्रकार जो ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है, उसकी आरबीसी पे आरएच कारक या फैक्टर उपस्थित है, तो वो ए बी पॉजिटिव, और अनुपस्थित है तो ए बी नेगेटिव। इसी प्रकार जो ओ है, उसके आरबीसी के ऊपर
RH कारक उपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर RH कारक अनुपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो कुछ डेटा है, अगर बात करें विश्व की, किसकी बात करें विश्व की, तो जो विश्व की जो 85% जनसंख्या, कितनी परसेंट जनसंख्या 85% जनसंख्या, या हम बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वो कैसी है RH पॉजिटिव, कैसी है RH पॉजिटिव। विश्व की 85% मतलब 85% जनसंख्या या पॉपुलेशन है वो क्या है RH पॉजिटिव। बच गई कितनी सर 15%। तो देखो जो शेष जो 15% है वो क्या है जनसंख्या RH नेगेटिव, कैसी है RH नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉपुलेशन, और वो क्या है RH नेगेटिव। विश्व की बात करें तो देखो 85% तो क्या है RH पॉजिटिव, शेष कितनी बच गई 15%, वो क्या है RH नेगेटिव। अगर बात करें भारत की, किसकी बात करें भारत की बात करें, और भारत या इंडिया की बात करें तो जो इंडिया की जो 93% जनसंख्या है, कितनी परसेंटेज 93% या 93% है, वो तो क्या है RH पॉजिटिव, क्या है RH पॉजिटिव। और शेष कितनी बच गई 7% बच गई, जो 7% जो जनसंख्या है वो क्या है RH नेगेटिव, क्या है RH नेगेटिव। तो देखो हमारे को यहाँ पर कुछ डाटा मिला है, और वो डाटा क्या कह रहा है कि जो विश्व की जो जनसंख्या है, अगर बात करें विश्व की तो 85% जनसंख्या तो क्या है RH पॉजिटिव है, शेष 15% जनसंख्या क्या है RH नेगेटिव है। अगर भारत या इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो 93% जनसंख्या है वो RH पॉजिटिव है, और शेष कितनी बच गई 7% जनसंख्या है वो है कि RH नेगेटिव। तो मोटा मोटा सर हमारे को यहाँ पर एक बात का पता चला है कि जो मोस्टली जनसंख्या है वो RH पॉजिटिव है, और RH नेगेटिव क्या है बहुत कम है। अब देखो तो इस बात को आपने नोटिस भी किया होगा, जो भी अगर आपने अपने यार दोस्तों का या कोई फैमिली है उस फैमिली में जो व्यक्ति हैं उनका अगर रक्त समूह पता हो तो आपने नोटिस किया होगा मोस्टली का कैसा होता है पॉजिटिव होता है, चाहे वो A पॉजिटिव हो, चाहे वो B पॉजिटिव हो, चाहे AB पॉजिटिव हो, चाहे O पॉजिटिव हो, लेकिन मोस्टली का कैसा होता है पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव? अरे जब विश्व की जनसंख्या सर्वाधिक कैसी है पॉजिटिव, 85% बहुत होता है, तो वो अगर पॉजिटिव है तो जो ब्लड ग्रुप होगा मोस्टली का वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। वो अलग अलग हो सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे AB हो, चाहे O हो, लेकिन वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तो डाटा मिल गया। अब देखो जो ये RH फैक्टर है इसके कारण एक रोग होता है, इस RH फैक्टर के कारण एक रोग होता है, उस रोग का नाम है ब्लास्टोफिटेलिस। देखो पूछेगा आपसे कि जो RH कारक है इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, सर इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग होता है। अब समझो इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस का मतलब क्या है। देखो इससे पहले आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा, और आपको ये भी पता होगा कि जो RBC है इस RBC के और कुछ नाम भी हैं, जैसे RBC तो है ही, इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं RBC को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर इरिथ्रो का मतलब, यहाँ पर जो इरिथ्रो है इसका मतलब क्या है RBC, इरिथ्रो का मतलब क्या है RBC। और ब्लास्टो का मतलब क्या होता है, अरे ब्लास्टो का मतलब क्या होता है फटना होता है। अरे ब्लास्टो का मतलब क्या होता है सर फटना होता है। ठीक है। और फिटलिस का मतलब क्या होता है भ्रूण होता है। फिटलिस का मतलब क्या होता है भ्रूण होता है। तो देखो इरिथ्रो का मतलब RBC है, ब्लास्टो का मतलब होता है फटना, ब्लास्ट होता है फटता ही है। ठीक है। और फिटलिस का मतलब क्या होता है भ्रूण होता है। ठीक है। अब समझो कि देखो जब तक जो बच्चा होता है वो माता के गर्भाशय में होता है उसको हम क्या बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भ्रूण। और भ्रूण को इंग्लिश में बोलते हैं फिटलिस। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो RBC है वो फट रही है। किसकी RBC फट रही है भ्रूण की। अब जो भ्रूण है उस भ्रूण की RBC फटेगी मतलब उसकी RBC नष्ट हो रही है। अब जब RBC नष्ट होने लगती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है रक्त की कमी। अब जो भ्रूण था उस भ्रूण की जो RBC है वो फटने लग गई मतलब नष्ट होने लग गई, तो उसमें क्या हो जाएगी रक्त की कमी हो जाएगी। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं रक्त की कमी को हम क्या बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं एनीमिया।
ठीक है। अब वो भ्रूण है उसमें क्या हो गई, रक्त की कमी। अब जब उस भ्रूण में रक्त की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उस भ्रूण की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब देखो जो इरिथ्रोब्लास्ट ऑफ फिटलिस के कारण जो भ्रूण की जो मृत्यु होती है, या तो ये गर्भावस्था में ही हो जाएगी या जन्म के कुछ समय के बाद में इसकी मृत्यु होगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि उस भ्रूण की या उस बच्चे की क्या होगी, मृत्यु होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें आरबीसी फटने लगेगी और आरबीसी जब वो फटेगी तो उसमें रक्त की कमी हो जाएगी और इस रक्त की कमी के कारण उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब देखो कैसे होगी, मैं समझा रहा हूं, समझना। अब देखो जो इरिथ्रोब्लास्ट, इंपॉर्टेंट बात है कि जो इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस जो रोग होता है ये केवल महिलाओं में होता है। जो इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस रोग है केवल महिलाओं में हो रहा है, यहाँ पर तो पुरुष बच रहे हैं। इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस पुरुषों में कभी नहीं हो सकता, तो भगवान ने कुछ दैवीय शक्तियां तो हमारे को भी तो दी है। ठीक है, ये किस में हो रहा है, महिलाओं में हो रहा है। अब देखो कौन सी कंडीशन होगी, यदि कोई महिला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं फीमेल, फीमेल और ब्रैकेट में लिख देता हूं महिला। ठीक है, इस महिला का विवाह किससे कराएं, अरे सर बताने की जरूरत है क्या, पुरुष से ही करवाएंगे, तो मैं करवा देता हूं। किससे करवा रहे हैं, एक पुरुष से करा देता हूं। यहाँ पे लिख देता हूं मेल और ब्रैकेट में लिख देता हूं पुरुष। ठीक है। अब देखो कोई महिला है, इसका विवाह किसके साथ करा रहे हैं, पुरुष के साथ। अब जो महिला है वो महिला कैसी है, आर एच नेगेटिव, कैसी है, आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव। और जो पुरुष है वो कैसा है, आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव। अब देखो जो इरिथ्रोब्लास्ट जो फिटिलिस रोग होगा महिलाओं में, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो महिला होगी वो हमेशा क्या होगी, आर एच नेगेटिव। महिला आर एच नेगेटिव होगी तभी उसमें क्या हो सकता है, ये रोग हो सकता है। कंडीशन क्या हो, महिला आर एच नेगेटिव हो और पुरुष क्या हो, आर एच पॉजिटिव। अगर पुरुष आर एच नेगेटिव हो तो महिला में ये रोग नहीं होगा, और यदि महिला आर एच नेगेटिव हो और पुरुष क्या हो, आर एच पॉजिटिव हो, तो उस महिला में कौन सा रोग होगा, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। कौन सा, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। ठीक है। अब देखो इनका विवाह करा दिया। अब विवाह करवाया है तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में क्या होंगे, इनके बच्चे होंगे। अब देखो यदि क्या हो, फर्स्ट डिलीवरी हो, क्या हो, फर्स्ट डिलीवरी हो, यदि फर्स्ट डिलीवरी हो और वो कैसी हो, आर एच पॉजिटिव, कैसी हो, आर एच पॉजिटिव। अब देखो समझो, हमने आर एच नेगेटिव महिला का विवाह किससे कराया, आर एच पॉजिटिव पुरुष के साथ। इनकी जो फर्स्ट डिलीवरी कैसी हो, आर एच पॉजिटिव हो, तो समझना कि जो भ्रूण है वो कैसा है, आर एच पॉजिटिव। मतलब उस भ्रूण के रक्त में क्या है, आर एच एंटीजन है। भ्रूण के रक्त में तो क्या है, आर एच एंटीजन है, लेकिन जो महिला है उसके रक्त में आर एच एंटीजन नहीं है। तो देखो समझो, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये क्या है, ये कोई महिला है और ये महिला के जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय में ये क्या है, भ्रूण है। तो जो भ्रूण है वो कैसा है, अरे भ्रूण है वो कैसा है, आर एच पॉजिटिव। इसके पास तो आर एच एंटीजन है तो ये आर एच पॉजिटिव है। और ये जो महिला है वो महिला कैसी है, आर एच नेगेटिव। महिला कैसी है, आर एच नेगेटिव। भ्रूण आर एच पॉजिटिव है और महिला कैसी है, आर एच नेगेटिव। ठीक है, मतलब भ्रूण के रक्त में क्या है, आर एच एंटीजन है और महिला के रक्त में आर एच एंटीजन नहीं है। और ये जो भ्रूण में आर एच एंटीजन है, ये महिला के रक्त में तब तक नहीं मिलेगा जब तक क्या हो जाए, जो डिलीवरी है वो डिलीवरी नहीं हो जाए। अब देखो कैसे होगा कि जब जो भ्रूण होता है, भ्रूण वो क्या करता है, माता से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। और पोषण किसके द्वारा प्राप्त करता है, एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरा। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भ्रूण क्या होता है, माता के गर्भाशय में होता है, तो वो क्या करता है, इसी प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा माता के गर्भाशय से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है और उससे वो क्या करता है, पोषण। तो जो माता से जो भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है, इसी प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा। ये प्लेसेंटा या अपरा क्या होता है, समझो कि घर में किसी बेबी का जन्म हुआ तो आपने देखा होगा उसके पेट पे एक धागे के समान संरचना होती है। अरे एक धागे के समान संरचना होती है जो कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, वो टूट के उससे क्या हो जाती है, अलग। ठीक है। और वो धागे समान संरचना ही क्या है, प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा से वो क्या होता है, माता से वो क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। अब समझो कि जो आर एच एंटीजन है वो भ्रूण के रक्त में है। ठीक है। और जो माता है इसके रक्त में आर एच एंटीजन नहीं है।
ठीक है। लेकिन जब क्या होगी, डिलीवरी होगी, जब डिलीवरी होगी तो ये प्लेसेंटा टूटेगा क्योंकि गर्भाशय से चिपका हुआ है। तो जब भ्रूण की इसकी डिलीवरी होगी तो ये क्या होगा, टूटेगा। जब ये टूटेगा तो इस प्लेसेंटा से क्या होगा, रक्त स्त्राव होगा। क्या होगा, रक्त स्त्राव होगा। साथ में ही गर्भाशय की भित्ति भी क्या हो जाएगी, टूटेगी। अरे जब खींचेंगे इस प्लेसेंटा को तो गर्भाशय भित्ति भी क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त होगी। अब देखो ये भ्रूण है और ये भ्रूण की क्या है, प्लेसेंटा है, और ये किससे जुड़ी है, माता के गर्भाशय से जुड़ी है। अब ये टूटेगा, प्लेसेंटा टूटेगा, रक्त स्त्रावित हुआ, गर्भाशय टूटा तो क्या हुआ, रक्त स्त्रावित हुआ। अब जो भ्रूण का जो रक्त था इसमें RH एंटीजन था, वो माता के रक्त से क्या हो गया, मिल गया। ये RH एंटीजन कहाँ पर चला गया, माता के रक्त में चला गया। कहाँ पर चला गया, माता के रक्त में। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो रक्तवाहिनी है, ये माता की रक्तवाहिनी है। माता की रक्तवाहिनी में क्या आ गया, RH एंटीजन आ गया। क्या आ गया, RH एंटीजन आया। जैसे ही माता के रक्त में RH एंटीजन आया तो जिस माता का जो इम्यूनो सिस्टम या जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करेगा, इसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, anti-RH एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, anti-RH एंटीबॉडी। ठीक है। अब देखो माता के रक्त में क्या बन गई, anti-RH एंटीबॉडी बन गई, और वो क्या कर देगी, इस RH एंटीजन को नष्ट कर देगी। अब देखो पहले इस माता के पास anti-RH एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन अब बन गई। अब देखो जो फर्स्ट डिलीवरी हुई ये कैसी है, नॉर्मल। कैसी है, नॉर्मल है, नॉर्मल या सामान्य है। ठीक है, इसकी मृत्यु नहीं हुई। अब देखो यदि इस माता में क्या हो, सेकेंड डिलीवरी, क्या हो, सेकेंड डिलीवरी। जब सेकेंड डिलीवरी होगी, जब सेकेंड डिलीवरी होगी और वो भी क्या हो जाए, RH पॉजिटिव। क्या हो जाए, RH पॉजिटिव। अब समझो ये माता, और ये माता का गर्भाशय है, और गर्भाशय में ये क्या है, भ्रूण है। और आपको पता है कि जो अब एंटीबॉडी बन चुकी थी तो इस माता में क्या है, anti-RH एंटीबॉडी। एंटीबॉडी माता के रक्त में क्या है, anti-RH एंटीबॉडी है। और जो भ्रूण है वो कैसा है, RH पॉजिटिव। कैसा है, RH पॉजिटिव। कैसा है, RH पॉजिटिव। अब देखो जो माता का और जो भ्रूण का रक्त होता है ये दोनों गर्भावस्था के दौरान एक दूसरे से मिलते नहीं। ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा की वजह से क्या होते हैं, रक्त नहीं मिलते। लेकिन एंटीबॉडी है, वो प्लेसेंटा को पार करके माता से कहाँ पर जा सकती है, भ्रूण में जा सकती है। कहाँ पर जा सकती है, भ्रूण में जा सकती है। प्लेसेंटा को पार करके एंटीबॉडी कहाँ पर जा सकती है, भ्रूण में। और एक एंटीबॉडी होती है उसको बोलते हैं IgG। क्या बोलते हैं, IgG। वो हमेशा किससे मिलती है, हमारे को माता से मिलती है। अरे जो IgG एंटीबॉडी होती है वो किससे मिलती है, माता से। और आपने देखा होगा जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो माँ या जो माता उसको जीजी बोलते हैं। जो IgG है ये किससे मिलती है, माता से मिलती है। और ये माता के रक्त से प्लेसेंटा के द्वारा होती हुई कहाँ पर आ जाती है, भ्रूण में। तो मतलब ये हुआ कुछ एंटीबॉडी ऐसी है जो माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में प्रवेश कर सकती है। अब देखो जो ये anti-RH एंटीबॉडी है ये क्या करेगी, इस भ्रूण के रक्त में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, भ्रूण के रक्त में आ जाएगी। जब भ्रूण के रक्त में ये आएगी तो ये क्या करेगी, जो RBC है, कौन, RBC, उस RBC को क्या करने लग जाएगी, तोड़ने लगेगी। क्या करेगी, तोड़ने लगेगी। जब RBC टूटने लगेगी मतलब नष्ट होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, मतलब रक्त की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। और जब इस भ्रूण में रक्त की कमी हो जाएगी तो इस भ्रूण की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मतलब ये भ्रूण क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये वाला याद रखना कि देखो जो इरिथ्रोब्लास्टोपिटलिस जो रोग होता है इसकी पहली कंडीशन तो यह है कि जो महिला है वो RH नेगेटिव होनी चाहिए। महिला कैसी होनी चाहिए, RH नेगेटिव होनी चाहिए। और पुरुष कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ये कंडीशन नहीं होती है तो जो महिला है उस महिला में इरिथ्रोब्लास्टोपिटलिस रोग नहीं होगा। यदि महिला RH नेगेटिव और पुरुष क्या है, RH पॉजिटिव है, इन दोनों का विवाह करवाए, जो फर्स्ट डिलीवरी हो RH पॉजिटिव, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, यदि RH पॉजिटिव हो जाए तो जो फर्स्ट डिलीवरी है वो तो क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन जब RH पॉजिटिव जो डिलीवरी होगी इसकी वजह से इस महिला में क्या हो जाएगा, इस RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बन जाएगी। उस एंटीबॉडी का नाम क्या है, anti-RH एंटीबॉडी। यहाँ पे लिखा है anti-RH एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी बन गई, anti-RH एंटीबॉडी। मतलब ये क्या करेगी, जो RH एंटीजन उसको नष्ट करेगी। तो ये बन गई।
अब देखो सेकंड डिलीवरी हो और सेकंड डिलीवरी में क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव। अब देखो पहले महिला के पास एंटी RH एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन अब इसके रक्त में क्या है, एंटी RH एंटीबॉडी है, और वो भ्रूण है, वो भ्रूण कैसा है, RH पॉजिटिव, मतलब इस भ्रूण में क्या है, RH एंटीजन उपस्थित है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, अपराय के द्वारा कहाँ पर प्रवेश कर जाएगी, भ्रूण में प्रवेश कर जाएगी। अब जब ये भ्रूण में प्रवेश करेगी तो इस भ्रूण का जो रक्त है, इसकी RBC को ये क्या करने लग जाएगी, नष्ट करने लग जाएगी। जब RBC नष्ट होने लग जाएगी तो भ्रूण में रक्त की कमी हो जाएगी, और इस रक्त की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, इस भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी। अब देखो हमने देखा कि सर जब महिला क्या है, RH नेगेटिव है, और पुरुष क्या है, RH पॉजिटिव, तो भ्रूण की मृत्यु हो रही है। तो अब काफ़ी टाइम बाद में जो शादी हो और महिला गलती से RH नेगेटिव हो तो बच्चे भी नहीं होने वाले। तो इसके लिए एक वैक्सीन है, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हो, क्या हो, फर्स्ट डिलीवरी हो और वो RH पॉजिटिव है तो एक वैक्सीन लगती है। वैक्सीन बतले तो टीका, क्या लगता है, वैक्सीन लगती है। हिंदी में लिख देता हूँ, टीका। वैक्सीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, टीका। उस वैक्सीन का नाम है रोगम। रोगम। अब देखो एक वैक्सीन है, रोगम नाम की एक वैक्सीन है। यदि महिला में फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद हम क्या कर देते हैं, ये रोगम वैक्सीन लगवा देते हैं, तो ये रोगम वैक्सीन क्या करेगी, वैक्सीन क्या है, एक तरह की एंटीबॉडी है। ये क्या करेगी, जो RH एंटीजन है उसको आते ही क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। जब RH एंटीजन जैसे ही रक्त में प्रवेश किया और उसको ये वैक्सीन या जो ये टीका है वो उसको नष्ट कर देगा, तो इस RH एंटीजन के लिए जो माता का रक्त है उसमें एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो जो सेकेंड डिलीवरी होगी वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी, वो भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। अब देखो हमने ये देखा, तो देखो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद। बताओ कैसी।